नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दोस्तों, आपने कभी ना कभी, चाहे रोडवेज की बसें हों या फिर प्राइवेट बसें हों, आपने उसमें कहीं ना कहीं ये लिखा जरूर देखा होगा कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। राजस्थान में भी ठीक उसी तरीके से सरकार ये बतलाना चाहती है आम जनता को कि वो अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। दरअसल ये मैं क्यों कह रहा हूं, आज इस इनसाइड स्टोरी में मैं आज क्या मुद्दा उठाने वाला हूं। दरअसल राजस्थान में जिस कदर के हालात बने हुए हैं, पूर्वी राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई शहरों में जल भराव की समस्या है और इन स्थिति के चलते, इन हालातों के चलते कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। सिचुएशन न ही सरकार के कंट्रोल में आती दिख रही है और न ही प्रशासन, न ही सिस्टम के कंट्रोल में यह स्थिति आती दिखाई दे रही है। पूरा राजस्थान परेशान है, जनता त्रस्त है। नेता, सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मस्त है और प्रशासन वो तो भगवान जाने कहां व्यस्त है। क्योंकि जयपुर के ही एक गांव में 40 बच्चे फंसे हुए हैं एक स्कूल के भीतर, सरकारी स्कूल के भीतर। 24 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक टीम, कोई भी रेस्क्यू टीम वहां तक अभी नहीं पहुंची है। वो तो गनीमत है, वहां गांव वाले स्कूल में फंसे इन बच्चे और टीचर्स की मदद कर रहे हैं और उन तक खाना पीना जो है, जरूरी सामान जो है वो पहुंचा रहे हैं। नहीं तो उम्मीद और आस इन छात्रों की, इन अध्यापकों की कुछ इस कदर टूटती कि शायद सरकार और सिस्टम पर फिर भरोसा करने का हिम्मत वो नहीं कर पाते। खैर, राजस्थान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इन हालातों में प्रदेश में स्थिति को सुधारने या राहत और रेस्क्यू को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के बजाय राजनीतिक गलियारों में सिर्फ तू मैं हो रही है। अब देखिए, बीते दिनों जोधपुर पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने तो साफ कह दिया कि भाई देखिए, ये तो पिछली सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के वक्त का काम है। ड्रेनेज ठीक तरह से बन नहीं पाए, इस वजह से ये हालात हुए हैं। और यह भी कह दिया कि हम अगले मॉनसून के लिए तैयारी अपनी पुख्ता रखेंगे। यानी यह मानकर चल लिया जाए कि दिया कुमारी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हमने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब तक पिछली सरकार के कामकाज का जो खामियाजा है वो आप भुगत रहे हैं और चूंकि अब सरकार में वो है, लेकिन उसके लिए सरकार अब कुछ कर नहीं पाएगी। दूसरी तरफ इस पर पलटवार करते हुए अब देखिए, मुरारी लाल मीणा भी आ गए हैं। मुरारी लाल मीणा तो इस पूरे मामले को देशभक्ति और राष्ट्रवाद न जाने कहां कहां तक लेकर जा रहे हैं। वो तो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि देखिए, जिन लोगों ने आजादी में कोई भूमिका नहीं निभाई वो आजकल देशभक्त बने बैठे हैं। पलटवार करते हुए मुरारी लाल मीणा कह रहे हैं कि ये लोग उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। खैर, सवाल ये उठता है कि आखिर इन बातों का राजस्थान के मौजूदा हालातों से आखिर ताल्लुक क्या है। डोटासरा साहब भी हमलावर हुए। दिल्ली से लौटते ही उन्होंने कह दिया कि देखिए, प्रदेश सरकार तो सर्कस सरकार है, पर्ची सरकार है। पर्ची सरकार तो लगातार कहती है, लेकिन इस बार सर्कस बता डाला। जल भराव और बाढ़ जैसे हालातों का जिक्र करते हुए तो बाल मुकुंद आचार्य ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य, बाबा बाल मुकुंद आचार्य बोले कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। इनकी सरकार उस वक्त की जिसका एक पैर होटल्स में रहा करता था, इनके मंत्री मर्दों का प्रदेश बताया करते थे। इस तू में, इस आरोप प्रत्यारोप में न ही सरकार यह बता पा रही है कि आखिर उनके पास इस जलभराव और बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए और जनता को राहत देने के लिए आखिर प्लान क्या है, आखिर रोडमैप क्या है। ना ही विपक्ष के नेता जमीन पर नजर आ रहे हैं और ना ही वो ये बता पा रहे हैं कि सरकार को ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, और विपक्ष की भूमिका से बचते नजर आ रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि
खालिस राजनीति इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। अब देखिए, जोगाराम पटेल साहब, चूंकि विभाजन विभीषिका भी प्रदेश में, पूरे देश में मनाई जाती है, बीजेपी की तरफ से प्रदेश में भी बनाई गई, मौन जुलूस रखा गया। अब बांग्लादेश के हालातों पर प्रदेश के मंत्री जोगाराम पटेल बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए किस तरह से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, इन मुद्दों को उठा रहे हैं जोगाराम पटेल। और राजस्थान के मौजूदा हालात जिसमें लोगों की जान जा रही है, उस पर बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों एक दूसरे पर राजनीतिक कीचड़ उछालने में लगे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्यों आम जनता की तरफ नहीं देख रहे। अब देखिए, सवाल तो उठता है क्योंकि यहां पर राजनीतिक बयानबाजियों की जरूरत नहीं, यहां पर जवाबदेही की जरूरत है। जनता के लिए जो इस जलभराव से परेशान हैं, जो बाढ़ में फंसे हैं, उनके लिए राहत रेस्क्यू की दरकार है। तो ऐसे में आखिर इसकी जिम्मेदारी ले तो कौन ले। सवाल यह भी है कि आखिर जब 1 महीने पहले से एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई थी, अलर्ट पर रख दिया गया था, उसके बावजूद भी बारिश के वक्त ऐसे हालात क्यों उन स्कूल के बच्चों तक ये एसडीआरएफ की टीम पहुंच नहीं पा रही है, क्यों प्रशासनिक टीम पहुंच नहीं पा रही है। जाहिर है क्योंकि बाढ़ और जल जमाव किसी को जाति या धर्म देखकर निशाना नहीं बना रहा है। जाहिर तौर पर आपको समझना पड़ेगा, इसलिए राजनेताओं के पास अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई वजह नहीं है। शायद इसीलिए कोरी राजनीति, कोरी आरोप प्रत्यारोप की सियासत इस पूरे मामले पर चलती दिखाई दे रही है। इसमें कोई जाट राजपूत देखकर जो है नुकसान, ये बाढ़ का पानी, ये बारिश का पानी करता नजर नहीं आ रहा। शायद इसी वजह से उतने गंभीर राजनीतिक दल नजर नहीं आ रहे। सवाल उठ रहा है कि अब प्रशासन और सरकार आम जनता को राहत देने के लिए राजस्थान में क्या करेगी। तमाम दावों के बीच, जैसा मैंने आपको पहले बताया, देखिए जोगाराम पटेल को सुन लीजिए। बांग्लादेश का उन्होंने जिक्र कर दिया, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर दिया। बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी और पश्चिमी बंगाल में जो घटनाएं घटी, उसको लेकर आम जन में बहुत विरोध है और तीव्रता का विरोध है। द्वेष भावना से ऐसी घटनाएं घटी है जिससे आम जन में आक्रोश ही नहीं, भारी विरोध है। और जोधपुर में आज उसके प्रोटेस्ट में जो बांग्लादेश में घटनाएं घटी, हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, उनकी संपत्तियां जला दी गई, मंदिरों को तोड़ दिया गया, आस्था पे ठोस पहुंचाई, उसको लेकर के आज जोधपुर में मौन जुलूस है। जब बात राजस्थान में जलभराव की हुई तो क्या कुछ कहा, टके सा जवाब दिया। और पिछले 2 दिन से और विशेष कल रात्रि में जोधपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में भयंकर बरसात हुई है। बरसात भी अतिवृष्टि की श्रेणी में आने लगी है। हमारे लूणी क्षेत्र में अनेक गांवों में जल भराव हुआ है और रास्ते रुके हैं। जो फसलें खड़ी है उसमें पानी भी भर गया है। सरकार पूरा बंदोबस्त कर रही है, किसी जनजीवन को नुकसान नहीं हो, जनहानि नहीं हो। तो सुना आपने, अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश हुई, यह कहकर जोगाराम पटेल भी पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अगर अतिवृष्टि हुई है तो इससे पहले क्या इंतजाम वाटर लॉगिंग को लेकर किए गए थे, आखिर क्यों सरकारी दावे जो हैं वो फेल साबित होते नजर आ रहे हैं, और आखिर ऐसी स्थिति में आम जनता को राहत देने के लिए कौन आगे आएगा। लगातार हर जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही है। आप देखिए, मुख्यमंत्री ने बीते दिनों हवाई सर्वे किया था, किरोड़ीलाल मीणा साहब भी ग्राउंड पर नजर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम वाटर लॉगिंग और बाढ़ जैसे हालातों पर कंट्रोल करने के लिए अभी तक उठाए नहीं गए हैं। लोगों ने कहा कि देखिए फोटो सेशन हो गया, रील्स बना ली गई और बस इन नेताओं का काम हो गया।
तस्वीर खिंचाकर अपनी शक्ल दिखाकर ये लोग जनता के बीच चले गए, वहां पर थोड़ी सहानुभूति बटोरी, सियासत चमकाई, लेकिन हालात सुधारने के लिए अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई है। राजस्थान में जस के तस हालात जो हैं वो बने हुए हैं। आने वाले समय में मौसम विभाग जो जानकारियां दे रहे हैं, शायद अब आम जनता को उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा और उसी पर आस लगाकर बैठा रहना होगा, क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई बेहतर कदम नजर नहीं आ रहे हैं। महज कीचड़ उछालने की राजनीति राजस्थान में इन हालातों पर चल रही है। इनसाइड स्टोरी में आज इतना ही। अगर इस मामले पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।